जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर हिंदू घर में पूजी जाने वाली तुलसी माता आखिर कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ, और जब तुलसी को भगवान विष्णु की सबसे प्रिय माना जाता है तो भगवान शिव को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती। इसके पीछे छिपी है एक ऐसी पौराणिक कथा जिसमें है भक्ति, पतिव्रता धर्म, भगवान शिव का पराक्रम, भगवान विष्णु की धर्म रक्षा और एक ऐसा वरदान जिसने वृंदा को हमेशा के लिए तुलसी माता बना दिया। आइए श्रद्धा के साथ इस पवित्र कथा को सुनते हैं। पुराण और अन्य प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में राजा धर्मध्वज और उनकी पत्नी माधवी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने वर्षों तक भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि उनके घर एक दिव्य कन्या जन्म लेगी। समय आने पर उनके घर एक तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया वृंदा। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उनका जीवन भक्ति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक था। युवावस्था में उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे वृंदा, इस जन्म में तुम्हारा विवाह जालंधर से होगा। यह भी ईश्वर की योजना का एक भाग है। उचित समय आने पर तुम मेरे परम धाम को प्राप्त करोगी और सदा संसार में पूजनीय रहोगी। वृंदा ने भगवान की इच्छा को स्वीकार कर लिया। जालंधर का जन्म। अब प्रश्न उठता है कि जालंधर कौन था। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव के क्रोध से निकला दैत्य तेज समुद्र में जा गिरा। उसी तेज से एक बालक उत्पन्न हुआ। समुद्र ने उसका पालन पोषण किया, इसलिए उसका नाम पड़ा जालंधर। बड़ा होकर जालंधर अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी बना। उसका विवाह वृंदा से हुआ। वृंदा का पतिव्रत इतना महान था कि उसकी शक्ति से जालंधर युद्ध में अजेय हो गया। जब तक वृंदा का सतीत्व अक्षुण्ण था तब तक कोई भी देवता जालंधर को पराजित नहीं कर सकता था। देवताओं का संकट। समय के साथ जालंधर में अहंकार आ गया। उसने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इंद्र सहित सभी देवता पराजित होने लगे। अंत में सभी देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान शिव ने जालंधर से भीषण युद्ध किया, लेकिन वृंदा के पतिव्रत के प्रभाव से जालंधर बार बार सुरक्षित बच जाता था। तब देवताओं की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने एक कठिन निर्णय लिया। वृंदा की परीक्षा। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने पहुँचे। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझ लिया। उसी क्षण उनका पतिव्रत भंग हो गया। जैसे ही यह हुआ, युद्ध भूमि में भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। कुछ समय बाद वृंदा को पूरी सच्चाई का पता चला। उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने धर्म की रक्षा अवश्य की, लेकिन मेरे विश्वास को भी तो तोड़ दिया। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप शिला रूप में पूजे जाएंगे। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में पूजे जाते हैं। तुलसी माता का प्रकटया। श्राप देने के बाद वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान विष्णु अत्यंत गंभीर और करुणामय भाव से बोले, हे वृंदा, धर्म की रक्षा के लिए मुझे यह कठिन कार्य करना पड़ा। तुम्हारी भक्ति, पवित्रता और पतिव्रता का सम्मान सदैव किया जाएगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने वरदान दिया, तुम पृथ्वी पर तुलसी के रूप में प्रकट होगी। मेरे भक्त मेरी पूजा तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं कर पाएंगे। संसार में तुम सदैव पूजनीय रहोगी। ऐसा कहा जाता है कि वृंदा के दिव्य स्वरूप से तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। तभी से तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। तो दोस्तों, यह थी तुलसी माता के प्रकटया की पावन कथा।
ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, पतिव्रता धर्म और धर्म की रक्षा का महत्व कितना महान होता है। वृंदा अपनी अटूट भक्ति के कारण आज भी तुलसी माता के रूप में हर घर में पूजी जाती है और भगवान विष्णु की पूजा उनके बिना अधूरी मानी जाती है। यदि आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म की प्रामाणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय तुलसी माता, जय श्री हरि, हर हर महादेव।